Class 6 SST Theme E Chapter The Value of Work। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कभी आपने सोचा है हमारे आसपास हर कोई सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम क्यों करता रहता है? आज हम इसी वर्क यानी काम की अमेजिंग वैल्यू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप अपने आसपास देखो, जैसे यहाँ गीता आंटी एक पायलट हैं, वो प्लेन्स उड़ाती हैं, और अनु के फादर हैं जो अपनी शॉप चलाते हैं। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग काम में बिजी हैं। लेकिन एक बात सोचो, क्या एक डॉक्टर का काम एक फार्मर के काम जैसा है? या फिर जो आपकी मदर घर पर करती हैं, क्या वो भी एक तरह का वर्क है? चलो इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका देखते हैं। पता है, दुनिया के हर काम को हम बस दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने बस ये एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो द वैल्यू ऑफ वर्क का पूरा चैप्टर आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये रहे वो दो टाइप्स। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिंपल भाषा में ये वो सारे काम हैं जिनके लिए पैसा मिलता है। और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हम प्यार और केयर से करते हैं, जिसमें पैसों का कोई रोल नहीं होता। तो चलो सबसे पहले डिटेल में समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। सीधी सी बात है, ये वो काम है जो लोग मनी यानी पैसा अर्न करने के लिए करते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली कोई भी ऐसा काम है जिसके बदले में आपको मनी या मनीज वर्थ यानी उसके बराबर की कोई चीज मिलती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मनी। इसको हमेशा याद रखना। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पेमेंट भी अलग अलग तरह से मिलता है। एक होती है सैलरी, जो एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट है, जैसे गीता आंटी को एज अ पायलट मिलती है। फिर आती है फी, जो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए चार्ज की जाती है, जैसे एक डॉक्टर या लॉयर करते हैं। इसके बाद है वेज, जो डेली या आवरली काम के लिए मिलता है, जैसे किसी फार्म लेबरर को। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है जिसे कहते हैं पेमेंट इन काइंड। इसका मतलब है पैसे के बदले कोई चीज मिलना, जैसे काम के बदले एक बास्केट आम मिल जाना। ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। बहुत आसान है। इसका मतलब है किसी चीज में अपनी स्केल और एफर्ट डालकर उसकी वैल्यू को बढ़ा देना, उसे और ज्यादा यूजफुल बना देना। चलो इसको राजेश द कारपेंटर के एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले वो 600 रुपए की वुड यानी लकड़ी खरीदता है। फिर वो अपनी स्किल्स और टूल्स को यूज करके उस सिंपल सी लकड़ी से एक सुंदर सी चेयर बना देता है, और आखिर में वो उस चेयर को 1000 रुपए में सेल कर देता है। तो अब सोचो, 1000 रुपए में बेचा और 600 की लकड़ी थी, तो ये जो एक्स्ट्रा 400 रुपए है ना, यही है वैल्यू एडेड अमाउंट। ये 400 रुपए राजेश के स्किल, उसके टाइम और उसके एफर्ट की कीमत है, जिसे उसने नॉर्मल वुड को एक यूजफुल चेयर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आशा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं दूसरी टाइप पर, वो काम जो दिल से किया जाता है, जिसमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जी हाँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो काम है जो हम लव, केयर या रिस्पेक्ट से अपनी फैमिली या सोसाइटी के लिए करते हैं। इसमें किसी भी मॉनेटरी रिवॉर्ड यानी पैसे की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स तो हमारी रोज की लाइफ में ही हैं, जैसे जब आपके पेरेंट्स आपके लिए खाना बनाते हैं, या जब कोई एल्डर जैसे कबीर के ग्रैंडफादर बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और पता है क्या, जब लोग ऐसे ही मिलकर अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो इससे हमारी सोसाइटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और केयरिंग बनती है। और ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएं, नेशनल लेवल पर भी देखते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें सब लोग मिलकर अपने देश को साफ रखते हैं, या फिर वन महोत्सव, जिसमें हम सब मिलकर ट्रीज प्लांट करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, इनमें से कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वेल, सच तो ये है कि दोनों ही, आई रिपीट, दोनों ही इक्वली ज़रूरी हैं। एक से देश की इकोनॉमी चलती है तो दूसरे से हमारी सोसाइटी बनती है। देखिए, इसे इस तरह याद रखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से देश की इकोनॉमी बिल्ड होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से एक स्ट्रॉन्ग और केयरिंग सोसाइटी बनती है। एक सक्सेसफुल कंट्री के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलो अब टाइम है एक छोटे से फन क्विज का। रेडी हो? लेट्स सी आपने कितना समझा है। ओके, पहला सवाल, एक टेलर आपकी स्कूल यूनिफॉर्म स्टिच कर रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक?
सोचो सोचो। बिल्कुल सही, ये इकोनॉमिक है क्योंकि टेलर उस काम के लिए एक फी चार्ज करता है। वेरी गुड। अब अगला सवाल, जब आपके पेरेंट्स आपके होमवर्क में हेल्प करते हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी है? यस, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये लव और केयर से की जाती है। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता। ऑसम। अब आखिरी सवाल, जब स्टूडेंट्स वन महोत्सव में ट्रीज प्लांट करते हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी है? परफेक्ट, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो वैल्यूएबल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जाने से पहले स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप जो भी काम करो उसे वर्शिप यानी पूजा की तरह करो, पूरी डिवोशन और डेडिकेशन के साथ। इसे याद रखिए, हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है। तो आप इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। जरा सोचिए, इस हफ्ते आप ऐसी कौन सी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपकी फैमिली या कम्युनिटी को थोड़ी सी हेल्प मिले? इसके बारे में ज़रूर सोचना। थैंक यू सो मच।